नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो संपूर्ण भारत के सभी केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को समर्पित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी कर्मचारियों का यह एकमात्र चैनल है जो कर्मचारियों के हित में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाता है। मित्रों, सरकार द्वारा यूपीएस योजना को लॉन्च किया गया था और सरकार का मानना था कि यदि हम यूपीएस योजना लॉन्च कर देंगे तो ओपीएस जैसा मुद्दा खत्म हो जाएगा। सभी कर्मचारी यूपीएस से आकर्षित होकर के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन परिणाम कुछ उल्टा ही हुआ। 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल 40,000 केंद्रीय कर्मचारियों ने ही इसे अपनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस योजना को किस प्रकार से कर्मचारियों ने बहिष्कार किया है। इससे सरकार परेशान है। एक तरफ तो यूपीएस योजना में समय समय पर लॉलीपॉप प्रस्तुत किए जा रहे हैं सुधार के नाम पर, दूसरी तरफ यूपीएस को सिलेक्ट करने की तिथि भी बार बार बढ़ाई जा रही है ताकि कर्मचारी इस योजना को अपनाएं। किंतु कर्मचारी समझ चुके हैं कि 20 साल तक एनपीएस के नाम पर पहले शोषण हुआ है। इसके बाद सरकार ने एनपीएस की कमियों को स्वीकार किया, यूपीएस योजना लॉन्च करी। इस योजना का भी वही हश्र होना है जो एनपीएस का हुआ है। अंततः सरकार को ओपीएस तो लागू करना ही होगा, चाहे सरकार डेट बढ़ाते बढ़ाते कितना भी समय दे दे। किंतु कर्मचारियों ने ठान लिया है कि उनको सरकार की तरफ से ओपीएस चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की समय सीमा मंगलवार को 2 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। इसकी डेडलाइन सितंबर में पूरी हो रही थी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक बयान में कहा है कि अब समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि रेगुलेशन 2025 के तहत अर्हता रखने वाले मौजूदा कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृत कर्मचारियों की वैध पत्नी पति को यूपीएस चुनने के लिए शुरू में 29 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन इस बारे में आई मांगों को देखते हुए हेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। विभाग ने कहा है कि हालांकि दिनों में यूपीएस में कई पॉजिटिव बदलाव दिए गए हैं। इसमें स्विच ऑप्शन को लेकर इस्तीफे पर बेनिफिट, कंपलसरी रिटायरमेंट और टैक्स एग्जेम्पशन सहित कई चीज़ें शामिल थी। मांग आ रही थी कि कर्मचारियों को इनका फ़ायदा लेने के लिए कुछ और समय दिया जाए, लिहाजा समय सीमा अब और 2 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों में से अब तक सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस को अपनाया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार कर्मचारियों के कई संगठनों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। तो इस प्रकार से मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा बार बार इसमें समय बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि सरकार को कहने को हो जाए, सरकार की बदनामी ना हो कि हमने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की, कर्मचारियों द्वारा इसको नकार दिया गया। इसलिए सरकार का प्रयास है 1 लाख 2 लाख कम से कम कुछ कर्मचारियों तो इस योजना में शामिल हो जाएं, तो ही सरकार के लिए अच्छा होगा। तो मित्रों, आप सभी यूपीएस की ओपीएस की लड़ाई लड़ते रहिए। एनपीएस और यूपीएस में कुछ रखा है नहीं, और अपने संगठन को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।